जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोचक हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाँ जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर हाई कोर्ट का अंतिम फैसला, ये खबर हो रही है वायरल। 8 पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। आखिर इसमें क्या है खबर, इसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा मेजर जनरल साहब की अपील, जो आपको सुननी पड़ेगी। क्या देश में किस तरह हमें भ्रमित किया जा रहा है। और मैं बात करूंगा दोस्तों, शायद सभी लोगों के पेंशन वार्निंग मैसेज आ चुके होंगे। 31 मई को 11 बजे के आसपास होगी क्रेडिट। और एक्सर्विसमैन के लिए महत्वपूर्ण सूचना, सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की वेबसाइट ओपन हो गई है। जो भी आपके फाइनेंस संबंधी हैं वो काम आप जरूर करें। तो खबर करते विस्तार से, सबसे पहले मैं बात करूंगा मेजर जनरल साहब की क्या अपील है, क्या दलील है। यानी ये मौर्य साहब हैं, ये उन्होंने कहा है, मैं कहता हूं सबसे पहले तो क्रिकेट प्लेयर और हीरो हीरोइन, इनके पोस्टर अपने कमरे से इनकी फॉलोइंग बंद करो। बिकॉज ये शाम को आपको मेक इट लार्ज शराब बेच रहा है, कोई तंबाकू बेच रहा है, कोई कहता है टीम बना लो ड्रीम 11 पे, अपना काम बंद कर दो। मैं कहा सब के सब आपका दिमाग खराब कर रहे हैं कुछ सामान बेचने के लिए आपको, जो कि नन ऑफ दैट इज यूजफुल टू यू। हमें बचना होगा आज क्रिकेटरों से, हमें बचना होगा आज जो पर्दे के हीरो हीरोइन हैं, एसी के हीरो हीरोइन हैं और ये प्रचार करते हैं नशीले पदार्थों का। और आईपीएल के नाम पर आप ड्रीम 11 टीम, ये हमें हमारे युवाओं को जुआ सिखाने की अपील करते हैं। और ये देश, इनको फॉलो करना बंद करिए, इनके अपने रूमों में इनकी चर्चा या पोस्टर इनको इग्नोर करिए। ये आपको भटका रहे हैं, ये अपने प्रोडक्ट बेच करके इतना धन होने के बाद भी देश के लिए इनका कोई योगदान नहीं। आप इस बात से सहमत हो तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8वें वेतन आयोग को, जैसे आपने देखा होगा कि 8th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। इस तरह की खबरें जो कि वायरल हो रही हैं, बार बार इस तरह की कटिंग लोग भेज रहे हैं, तो मैं इसको बिल्कुल विश्लेषण करना जरूरी है। और ये खबर है मई 22 तारीख की 2024 को। किसी ने आर्टिकल लिखा है, ये शायद इसको मैं खबर नहीं कह सकता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर बातचीत आगे बढ़ रही है। अगर 8वां वेतन लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारी को सैलरी में जोरदार उछाल आएगा। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी। वेतन निर्धारण में शारीरिक फिटनेस के कार्य की एक बड़ी भूमिका निभाता है। संशोधित मूल वेतन की गणना पात्रता कारक के मूल वेतन की जाती है और इस प्रकार न्यूनतम मूल वेतन में होगी वृद्धि। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुणा के स्तर पर रखा गया था। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 7वें वेतन आयोग में कम बढ़ोतरी हुई थी और अब 8वें वेतन आयोग में अनुपालन अनुपात 3.68 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में न्यूनतम वेतन 18,000 से 26,000 हो सकता है। जैसे कि सब कह रहे हैं, आपको आयोग में वेतन वृद्धि, 4th पे कमीशन में आपकी न्यूनतम वृद्धि 27.6% हुई। 5th वे में आपकी 31% बढ़ी, 6th में 54% बढ़ी और 7th में उन्होंने 14.29 बढ़कर 2.57 का फैक्टर था। अब 8वें में क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर कितनी होगी न्यूनतम आपकी पे और कितने % होगी बढ़ोतरी। क्या 8वां आयोग वेतन कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल है कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं। इसके लेकर के दो अलग अलग बहसें हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार अब अगले कमीशन पर विचार करेगी या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा नहीं किया जाता है, अब सिस्टम बन गया है। इस व्यवस्था को अचानक समाप्त करके सरकार इसकी जगह कोई न कोई बड़ा ला सकती है या 8वां वेतन लागू कर सकती है। यानी इन्होंने एक मिली जुली अपना एक आर्टिकल लिखा है और ये इसको हम बहुत बड़ी खबर नहीं बता सकते दोस्तों। जैसा कि आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, हमने आपसे कहा है कि आज तारीख है 25 और सभी के आपके पेंशन वार्निंग मैसेज आपके आ गए होंगे। जैसे कि हमारा आया है, सबका आया है। यदि किसी का नहीं आया है तो परेशान नहीं होना, एक बार पीसीडीए पर आप 1800-180-5325 और जो दूसरा नंबर है वो भी मैं आपके साथ स्क्रॉल कर रहा हूं, उस पर भी आप बात कर सकते हो। उनसे पूछिए कि हमारा मैसेज क्यों नहीं आया और वो नंबर है 0532280154। ये 2 नंबर है, इन्हीं से आपने संपर्क करना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी एक और खबर जिसमें हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हाँ जी दोस्तों, अभी आप बहुत सारे आपके जो ग्रांट्स हैं केएसबी से शायद ओपन हो गई है और जो पूरी साल के कौन से ग्रांट कब आपने, जैसा कि एक लेटर निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड,
in accessibility of KSB web portal. The KSB web portal is inaccessible since 10th May 2024 due to technical reason. ये चिट्ठी आई थी भरत यादव लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि भाई केएसबी की साइट बंद है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। सरकारी चिट्ठी निकाली है, आप 17 मई को चिट्ठी निकली, आप देख सकते हो। उन्होंने कहा इट इज इंटीमेट दैट ऑनिंग नेसेसिबिलिटी केएसबी वेब पोर्टल द रिक्विजिट्स ऑफ data shall be extend system problem. It is also request to all concerned user to keep the file and document in update state of your and upload web portal. और उन्होंने कहा जैसे ही खुल जाएगी हम आपको सूचित कर देंगे। यह बहुत ईमानदारी की चिट्ठी है। अब आपको कौन कौन सी ग्रांट के लिए कब कब करना है, इसके लिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने 7 फरवरी 2024 का पूरा निकाला था। द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड को कट ऑफ डेट ऑफ RMEPF ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिखा KSB वेबसाइट www.ksb.gov। आपकी मैरिज शादियां हो रही हैं, मैरिज है 180 दिन में आप मैरिज ग्रांट करिए। एजुकेशन ग्रांट की डेट है आपकी 30 नवंबर 2024 तक है। 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया था। आप ग्रेजुएशन है फ्रॉम क्लास 1 to, तो इसकी डेट है, समय है और वेबसाइट ओपन हुई, आप करिए। मेडिकल का रिम्बर्समेंट है 180 दिन का है। वोकेशनल ट्रेनिंग आपने किया है तो इसका आप करिए। ये चिट्ठी आपको चाहिए ले सकते हो। और इंडोर्समेंट ऑफ रिकमेंडेशन अमाउंट क्या क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सब चीज़ों का एक एक दिया है। और आप एजुकेशन ग्रांट का लिखा है कि मार्कशीट एजुकेशन ग्रांट अपलोड हैड अंडर मैंशनड इन नॉट साइंड बाय स्कूल अथॉरिटी नॉट बेयरिंग देयर राउंड ऑफ स्टैम्प नेम ऑफ वार्ड नॉट मैचिंग। किस लिए कैंसिल होती है उन्होंने बताया। तो आपका स्कूल जो भी फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंट है आप कर सकते हो। एजुकेशनल मैरिज ग्रांट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ये चिट्ठी चाहिए तो मैं आपके साथ भेज दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट और क्या है तरीका, आप इनको आराम से कर सकते हो। आज दोस्तों हरियाणा में है चुनाव और जैसे कि हमारे एक मित्र हैं एडवोकेट डूडी साहब, उन्होंने अपील किया है कि क्या आपने कहाँ इलेक्शन करना है और सेना के साथ कौन है और सेना और भूतपूर्व सैनिकों को किस तरीके से तंगी आ रही है। उन्होंने जवान हो, किसान हो, पहलवान के बारे में एक अपनी अपील करिए। मैं उनकी अपील को आपके साथ साझा करता हूं, जरूर सुनिए और आपको जहां लगता है वो आप चुनाव करिए। लेकिन आप सैनिक हैं तो आपको सोचना होगा कि हमने वोट कहां और किसको देना है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। साथियों, मैं एडवोकेट वीरेंद्र डूडी चरखी दादरी हरियाणा से। आने वाली 25 मई को लोकसभा के लिए हरियाणा में मतदान है। वैसे तो अनेकों विषय हैं, महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आदि, लेकिन आज मुख्य रूप से 3 विषयों पर चर्चा करेंगे और आपकी राय जानना चाहता हूं। जो 3 काले कानून कृषि क्षेत्र में लाए गए वो किसके इशारे पर लाए गए, किसे फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए? क्या किसी किसान संगठन ने उसके लिए कभी भी कोई मांग की थी? क्या इस प्रकार के कानून हमारे ऊपर जिसने थोपे हमें उसके पक्ष में मतदान करना चाहिए? दूसरा, जो अग्निवीर योजना ये लेकर आए हैं, फौज को भी ये ठेके पर चलाना चाहते हैं, फौज की भी ये पेंशन बंद करना चाहते हैं। क्या कच्चे कर्मचारियों से सारे फौज चलेगी? क्या कभी युवाओं ने इसके लिए मांग की हो या किसी पूर्व सैनिक संगठन ने इसके लिए मांग की हो? क्या इस प्रकार की योजना लाने वाले के लिए उनके पक्ष में हमें मतदान करना चाहिए? किसी पूंजीपति, उद्योगपति, पैसे वाले का बेटा फौज में सिपाही नहीं लगता, आम व्यक्ति का बेटा फौज में सिपाही लगने जाता है। मजदूर का, गरीब का, किसान का, किसी फौजी का बेटा, वो रोजगार भी आपने खत्म कर दिए। तीसरा, मान सम्मान हमारे लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहले है। हमारी बहन बेटियां जो महिला पहलवान जिन्होंने विश्व पटल पर इस देश का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया, उनके साथ जो बर्बरता की गई, जिस प्रकार उन्हें घसीटा गया, क्या उनके पक्ष में हमें मतदान करना चाहिए? केवल वहीं तक बात नहीं रुकी, न्याय मिलना दूर की बात, जो आरोपी था उसी के बेटे को टिकट दे दी गई। क्या उस पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक वही परिवार था? इसी प्रकार जिस मंत्री के बेटे ने निर्दोष किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की, उसी मंत्री को फिर टिकट दी गई।
क्या ये सीधा सीधा हमें चुनौती नहीं है? क्या ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज नहीं है? क्या ये चैलेंज हमें स्वीकार करना चाहिए? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर हमें चैलेंज स्वीकार करना चाहिए तो 25 मई को इनके खिलाफ मतदान करें और इनका बोरिया बिस्तर गोल करने का, इनका झोला पैक करवाने का समय आ गया है। कृपया करके एकजुट होकर अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारियों में, सभी जगह इकट्ठा होकर मतदान करना है। हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। हो सकता है किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी हो, किसी का लोकसभा क्षेत्र अलग हो, तो वहां भी हमें इनके खिलाफ मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि इन्होंने न केवल रोजगार खत्म किया है, हमारे मान सम्मान पर भी ठेस पहुंचाई है। लोकतंत्र ने, कानून ने हमें उंगली की और अंगूठे की ताकत दी हुई है। इस ताकत को पहचानो और ऐसी अहंकारी, तानाशाही, सत्ता के नशे में चोर ऐसी सरकार को खदेड़ने का काम करें। अगर मेरी बात आपको ठीक लगी हो तो कृपया करके इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे और वो अपनी राय दें। और अगर मेरी बात से सहमत हो तो इनके खिलाफ मतदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।